न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। शेख अब्दुल्ला सोहेल बीआरएस लीडर ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एक अपना बयान जारी किया और इन्होंने ये कहा कि हुकूमत की जानिब से जुबली हिल्स के रहने वाले लोगों के लिए जो कब्रिस्तान की जगह अलाट की गई थी, इसी को लेकर इन्होंने एक बयान जारी किया। आइए सुनते हैं तफसीलात। जी, खुदा बख्श देता है उनको जिसकी किस्मत बुरी होती है, वो हरगिज बख्शा ना जाएगा जिसकी नीयत बुरी होती है। पिछले 2 दिन से कांग्रेस की जानिब से जुबली हिल्स में जो तमाशा चल रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जुबली हिल्स के मुसलमानों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ कांग्रेस कायदीन कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। 2 दिन पहले 3 मिनिस्टर कांग्रेस के और वक्फ बोर्ड चेयरमैन, एडवाइजर टू सीएम और साबिका कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट, एक राज्यसभा और बहुत सारे चेयरमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जुबली हिल्स की लोगों को, जो वहाँ के मुस्लिम लोगों को जो सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत जिसकी है वो है कब्रिस्तान की ज़मीन की। वहाँ की एक कमेटी है, अलग अलग डिवीज़न की, वेंगलराव नगर की, अहमद नगर की, बोरा बंडे की, यूसुफपुरा की, एरागड्डे की, ये 5 डिवीज़न वालों की क्या अलग अलग कमेटी है कब्रिस्तान के लिए जो लोग मांग कर रहे हैं। सरकार का काम होता कि ये कमेटी से मिलकर बात करती, ये कमेटी को साथ लेकर जो भी जमीन देना चाह रही थी अलकापुर में, ये उनको वहां लेके जाते, बताते, इनको सेटिस्फाई करते, बाद में वो जमीन का ऐलान करते, ना कि नोटिफिकेशन के डर से आनाफानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम 2,500 गज तुमको दे रहे हैं कब्रिस्तान के लिए, बस खत्म, हम बोल दिए तुम ले लो। उसके बावजूद भी इनकी किस्मत देखिए, इनकी हरकत देखिए, बगैर कोई होमवर्क करे के जो जमीन ये लोग देना चाह रहे थे, 4 घंटे अनाउंसमेंट के 4 घंटे बाद ही मिलिट्री वहां पर आकर कब्जा ले लेती है। अफसोस इस बात की है कि कोई चीफ मिनिस्टर का, कैबिनेट का कोई मिनिस्टर, कोई आला ऑफिसर जाकर मिनिस्टर के, मिलिट्री के आला ऑफिसरों से बात करके बताता कि यह गजट में जमीन है, ये वक्फ की जमीन है, इसमें हमारा इख्तियार है, ये कोई पहल नहीं करा। जाके मिलना तो दूर की बात है, फोन पे बात नहीं करा। जब ये मिलिट्री का घेराव हो गया, जुबली हिल्स के मुसलमानों में गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ इतना बढ़ गया, वो देखते हुए कुछ हमारे माइनॉरिटी कायदीन कांग्रेस के इस गुस्से को कम करने की कोशिश में रेवंत रेड्डी के अलाकार बन गए। वो रेवंत रेड्डी की सोच को नहीं समझ सकते। वो रेवंत रेड्डी की आरएसएस की जो सोच है उसको उसकी समझ से इन्हों परे है। रेवंत रेड्डी ने पहले असदुद्दीन अवैसी साहब को इनडायरेक्टली कांग्रेस के हक में
बोलने लगाया ताकि मुस्लिम वोट बढ़ जाए, बीजेपी का रास्ता साफ हो जाए। रेवंत रेड्डी जितने सर्वे कराए जुबली हिल्स में, सब सर्वे में यह मालूम हो चुका है कि वो बुरी तरह हारने वाले हैं। और वो बंदा कांग्रेस की हार तो कबूल कर सकता है मगर बीजेपी की हार कबूल नहीं कर सकता, इसलिए बीजेपी का रास्ता बनाने में जुट गया। अरे तुम सरकार चला रहे हो, तुम्हारी सरकार है, मैं माइनॉरिटी क़यादीन से कह रहा हूं, तुम्हारी सरकार है, तुमको कुछ भी रास्ता देना था। जब तुमको अलकापुर की जमीन का मसला हो गया तुम्हारा, तो तुम एरा गड्ढे की जो 7111 जो जमीन है वो ऑलरेडी 100 साल पुराना कब्रिस्तान है, तुम लोग नहीं दे रहे हो। वहां चाउश फैमिली के लोग दफन हैं, वहां डॉक्टर साहब के वालिदैन दफन हैं, वहां बहुत से 50 से 60 खबरें ऑलरेडी मौजूद है। सिर्फ मसला एरागड्डा के लोगों के लिए यह था कि जो रास्ता है उसको जाने का, तो बिल्कुल छोटा रास्ता है जहां से डीजीएम के साथ जाना मुश्किल है। रास्ते की प्रॉब्लम थी वो कब्रिस्तान के लिए, और अब से नहीं थी। मेरा भाई पी विष्णुवर्धन रेड्डी जब एमएलए था 12 साल पहले, वो रास्ते के लिए निकला था। एरागड्डे के काउंसलर को लेके, मस्जिद की कमेटी को लेके, वहां के एरागड्डे के लोगों को लेकर मैजेस्टिक गार्डन का सर्वे किया था। वो जो लोग एरागड्डे वाले जो रास्ता पूछ रहे थे, वो रास्ते के लिए वो सर्वे किया था कमिश्नर को लेते हुए। वो अब साफ कहा था कि मैं रास्ता आपको दिलवाऊंगा, बस्ती ले पड़ना, मगर 24 घंटे के अंदर अंदर वो टाइम पे वहां के कमिश्नर जो रास्ते के लिए आए थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया। फिर एक फोन आता है मेरे भाई विष्णुवर्धन रेड्डी को, एक हमारे बड़े लोकल पार्टी के बड़े कायद फोन करते हैं, तो विष्णु के अल्फाज थे कि मैं भाई आपकी खबरों के लिए लड़ रहा हूं, आपके लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मेरे को तो जलाते, मगर आपको तो खबर होना पड़ता, कब्रिस्तान के लिए आपके लड़ रहा हूं। ये जब से ग्रेवयार्ड की वो रास्ता नहीं मिलने की सूरत में वो कब्रिस्तान को एरागड्डे वाले अपने महरूमों को वहां नहीं ले जाते हुए अपने जनाजों को नूर मस्जिद के बाजू जो कब्रिस्तान था उसमें तदफीन कर रहे थे। वो भी अब तकरीबन फुल हो चुका है। अगर से तुम रास्ता बनाना ही था, तुम एरागड्डे वालों के लिए राहत का काम करना ही था, तो तुम कालापत्तू कॉम्प्लेक्स में जो लोग होते, जो कमेटी है, उनसे बात करते, आजू बाजू जो फंक्शन हॉल थे उनसे बात करते। या तो तुम सरकार में, या तो तुम रास्ता खरीद सकते थे। जो रास्ते की तुम दीवार जो 6 बजे 5 बजे आके जेसीबी लगा के तोड़े, क्या कोई सरकार ऐसा काम रातों रात ऐसा काम करती है? आप जामा मस्जिद की, एरागड्डे की जामा मस्जिद की कमेटी के तहत वो कब्रिस्तान है, उनको ले जाते, काला पत्थर वाले की जो कॉम्प्लेक्स के जो लोग हैं उनसे मिलाते, बात करते, रिक्वेस्ट करके रास्ता लेते। नहीं, आप क़यादीन को मालूम ही नहीं है कि आपके पीछे जो शख्स बैठा हुआ है उसका मकसद क्या था। वो चाह रहा था कि ये लिटिगेशन क्रिएट हो जाए, वो चाह रहा था कि बीजेपी वाले इसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो चाह रहा था कि वो रास्ते में पुलिस छावनी बन जाए। तुम अलकापुर पे जमीन देते, वहां मिलिट्री आ जाती है और यहां पर पुलिस छावनी हो जाती है, तो हम हमारे जनाजे कैसा लेके जाना। मैं जुबली हिल्स के तमाम हिंदू मुसलमान जो गंगा जमुना तहजीब को मानते हैं, जो सेक्युलर है, जो अमन पसंद है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस की चालों में, कांग्रेस का जो तरीका है, जो आज रेवंत रेड्डी जो
चल रहे हैं, जो बांटने की सियासत कर रहे हैं, खुदारा इनके इशारे पे, इनके चालों में ना आए और अमन से रहे। तुम्हारी चीज, तुमको जो चीज चाहिए, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल बीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद मैं इंशाल्लाह हमारे कायदीन से, केटीआर साहब से, केसीआर साहब से आपका मुतालबा खत्म, आपका मुतालबा जल्द से जल्द हल करा दूंगा इंशाल्लाह। मगर आज इन शैतानी ताकतों को समझिए। ये लोग जुबली हिल्स के वोटर्स के बीच में एक दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पार्टी का जहां वजूद ही नहीं है, बीजेपी का, वहां वजूद बना रहे हैं। ये साफ समझ चुके हैं कि कांग्रेस जुबली हिल्स के इलेक्शन के बाहर हो चुकी है। ये चीज रेवंत रेड्डी को मालूम है, मगर वो कांग्रेस की हार तो बर्दाश्त कर सकता है, मगर बीजेपी की हार नहीं। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अमन से रहे, किसी के वरगलाने में ना जाए। और आप जानते हैं 11 नवंबर के दिन आपको क्या करना है। ये जितना आपके साथ खिलवाड़ करे, उनको आप सिर्फ अपनी ये एक उंगली से 11 नवंबर के दिन जवाब दे दीजिए, बीआरएस के हक में अपना वोट देकर। शुक्रिया। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।